हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, बड़ी खबर यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। 8,000 करोड़ का माल जो है वो बिकने जा रहा है। 8,000 करोड़ रुपए के शेयर्स जो हैं वो बिकेंगे। अब आप कहोगे यार इतना बड़ा अमाउंट क्यों बेच रहे हैं, क्या कारण है। चलिए उन सारी बातों पे फोकस करते हैं। कोटक महिंद्रा के टेक्निकल फंडामेंटल डिटेल्स को भी देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के जन पर क्लिक कीजिए, वीडियो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और अगर आप इस लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो जल्दी से जल्दी हमको मेल कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है। और फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस की जो 3 महीने की मेंबरशिप की कॉस्ट है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी थ्रू अमेजन वाउचर या पेटीएम वाउचर। अब लेके जाता हूँ आपको कोटक महिंद्रा बैंक की इस खबर के ऊपर। बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे 8,000 करोड़ प्रोमोटर अपने स्टेक्स को बेच सकते हैं। शेयर्स प्रोमोटर के बिकेंगे 8,000 करोड़ रुपए के। बड़ा अमाउंट 8,000 करोड़, तो कैसे बिकेगा, क्यों बेच रहा है, कई सवाल मन में आते हैं। लेकिन बेचने का मेन कारण ये है कि अभी के टाइम पे जो उदय कोटक, उनकी जो करंट स्टेक है उसको 26% तक लेके आना है। आरबीआई की रेगुलेटरी, आरबीआई के नॉर्म्स है उसके हिसाब से। अभी कितना स्टेक उनका है ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए उनका स्टेक कितना है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे उदय कोटक जी का स्टेक दिखाऊं तो कितना वहां पे है, ये देखिए 29.68%। मतलब अच्छा खासा। अगर टोटल शेयर्स अभी के टाइम पे उनके पास दिखेंगे आप कहोगे इतने शेयर्स उनके पास हैं। 56 करोड़ 70 लाख 27 हजार इतने शेयर्स ऑलमोस्ट हैं। तो 29.68% स्टेक उनको यहाँ पे, मतलब 3.68% स्टेक कम करना है। और कम करके ये अब ऑफर किया जाएगा, किसको ऑफर किया जाएगा, कुछ प्लानिंग है। अभी 22 तारीख को एक मीटिंग है, 22 अप्रैल को मीटिंग है। वहां पे ये अप्रूव होगा किस तरीके से कैपिटल रेज की जाए और इनको आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपना स्टेक बेचना है। देखिए जितना हमको यहाँ पे 4% लिखा है, हमने आपको एक्यूरेट डिटेल वहां से बताई moneycontrol.com से। ये देखिए विच कुड बी वर्थ रुपीज 8,000 करोड़। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया बात। अब यहाँ पे इतनी बड़ी बात तो है, लेकिन आरबीआई के नॉर्म्स को भी फॉलो करना है। 22 तारीख की मीटिंग में सारा क्लियर आपको डिटेल में हो जाएगा। अभी किस तरीके से क्या प्लान अप्रूव होता है, क्या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग यानी कि एफपीओ आता है, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि क्यूआईपी आता है, वो पता लगेगा। द बैंक विल सेल द स्टेक इन 2 से 3 हिस्सों में यहाँ पे बेचा जाएगा माल। किस तरीके से, द प्रोमोटर स्टेक हैज टू बी ब्रॉट डाउन टू 26% बिफोर सितंबर 2020 से पहले ये बेचना है, ये ध्यान रखें यहाँ पे। द बैंक्स कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है 18% एट प्रेजेंट है। द करंट मार्केट प्राइस आपने देखा भी। द स्टेक सेल विल रिजल्ट इन फर्दर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल के अरेंजमेंट हो जाएगा। चलिए ये तो आपने टोटल ओवरऑल देखा, इसका डिटेल देखा। लेकिन अब बात आती है कि बैंक की अभी क्या क्या स्टेट है, किस तरीके से उसके फंडामेंटल्स चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बात आती है। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, अगर जब बैंकिंग स्टॉक की बात आती है तो सबसे टॉप पे आता है आईसीआई एचडीएफसी, फिर सेकंड नंबर पे आता है आईसीआईसीआई, फिर आता है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। जब प्राइवेट बैंक के स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात आती है तो अभी के टाइम पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 2,26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस तो आप देख रहे हो तो 1100 के आसपास है। अभी रिसेंटली 1700-1800 के लेवल पे जा चुका था। लेकिन यहाँ पे अब बैंकिंग सेक्टर का डेट नहीं देखते, एनपीए देखते हैं। इस चीज को हमेशा मैं बार बार आपको कहता हूँ। सेल्स ग्रोथ 13-14% तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 27 से 28%। जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है। अब इसके पीयर ग्रुप के शेयर को, जैसे मैं कह रहा था आपको, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक इससे ऊपर यहाँ पे लाई करते हैं, बाकी इससे कम ही है। अब एचडीएफसी बैंक से अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे, क्योंकि सबसे टॉप पे एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ 20% है, लेकिन कोटक का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज 27% है। एचडीएफसी बैंक का अगर डिटेल में देखो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 18% है, इसका यहाँ पे 13% के आसपास है। अगर मैं आईसीआईसी बैंक से कंपेयर करूँ तो देखिए आईसीआईसी बैंक का तो नेगेटिव में ही चल रही है, डिटेल देखिए अभी। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज 2,43,000 करोड़ का आईसीआईसी बैंक का, तो कोटक का कितना है 2,26,000 करोड़ का। पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है कोटक, और एचडीएफसी 18 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और आईसीआईसी बैंक 25 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब तीनों में सबसे महंगे पे अभी कोटक महिंद्रा बैंक अभी के प्राइस के हिसाब से भी महंगे पे ट्रेड कर रहा है। ये तो आपने डिटेल देखी कोटक महिंद्रा बैंक की, अच्छी खासी डिटेल। अब मैं एक नज़र फिर से आपको लेके चलता हूँ पुरानी डिटेल पे। जैसे कि आपने देखा उदय कोटक जी का इतनी होल्डिंग है, उसके अलावा कौन है, उसके अलावा जो बड़े शेयर होल्डर है यहाँ पे कौन है, जैसे एलआईसी।
LIC की अच्छी खासी होल्डिंग है 2.28%। यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, इसकी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे है। SBI म्यूचुअल फंड के पास अच्छे खासे शेयर्स है 2.38%। उसके अलावा ये ओपरेनर डेवलपिंग मार्केट फंड है। उसके अलावा यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए न्यू वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेशन है। उसके अलावा कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ फंड है। तो बहुत सारे फंड हाउसेस का, और सबसे इंपॉर्टेंट तो कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का 6% होल्डिंग यहाँ पे कनाडा का। और उसके अलावा देखिए फॉरेन बैंक और सुमिटोमो मित्सुल बैंकिंग कॉरपोरेशन, इनकी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। कॉर्पोरेट बॉडीज़ की होल्डिंग है देखिए, और कलाडियम इन्वेस्टमेंट की भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे है। तो अलग अलग यहाँ पे होल्डर्स हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे इसके टेक्निकल चार्ट्स पे, जरा समझने की कोशिश कीजिए टेक्निकल चार्ट्स को। टेक्निकल चार्ट को देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के, देखिए अभी आवरली बेसिस पे, जैसा मैं आपको कह रहा था कि अभी यहाँ पे मजबूती देखने को नहीं मिली है। बैंकिंग में बहुत कम स्टॉक्स पे मजबूती देखने को मिली है। जो लो बनाया था 23-24 मार्च के आसपास, यानी कि 1000 के लेवल का लो बनाया था, और उसके बाद इसने एक हाई बनाने की कोशिश जरूर करी है। लेकिन देखिए ऑलरेडी एक हायर हाई ये ऑलरेडी बना चुका है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि फिर से बिल्कुल बॉटम पे ही आप देखिए, ये इनको मैं कहूँगा कि ये काइंड ऑफ, ये देखिए गिरावट आई, एक फ्लैट कंसोलिडेशन टाइप का देखने को मिला, और फिर गिरावट कंटिन्यू हुई। फिर एक फ्लैट कंसोलिडेशन देखने को मिला, और फिर गिरावट कंटिन्यू हुई। फिर देखिए थोड़ा सा तेजी जरूर देखने को मिली है यहाँ से, और लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट स्टार्ट हो गई, और गिरावट आते आते फिर से 1100 के लेवल पे आ चुका है। थोड़ा तेजी फ्राइडे को जरूर देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब ये 8000 करोड़ की स्टेक सेल की जब न्यूज जाएगी, तब क्या हाल होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के, कि या तेजी आएगी या कमी आएगी, वो इंपॉर्टेंट होगा देखना। फिलहाल मैं मंथली चार्ट के हिसाब से देखूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक 2008 के बाद ऐसी हालत पहली बार हुई है कि यहाँ पे ये 50 EMA मंथली के नीचे ट्रेड किया। अभी अगर मैं 2008 की सिचुएशन यहाँ पे देखूँ तो देखिए 1 2 3 महीने गिरावट आती है, 1 महीने तेजी आती है, जो ये अप्रैल का महीना तेजी वाला भी बाकी स्टॉक्स में भी आप देख पा रहे होंगे। फिर 2 महीने गिरावट आती है, 2 महीने तेजी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद 3 महीने गिरावट आती है, फिर देखिए फिर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती है, और उसके बाद तेजी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद लगातार, यानी कि मैं कहूँगा कि यहाँ पे 2019 का मई जून के बाद फिर तेजी देखने को मिली, और स्टॉक कितना अच्छा यहाँ पे रिकवर हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये इसने 50 EMA मंथली पे तोड़ दिया था, उसके बाद कितने नीचे ये गया था और कितने दिन यहाँ पे रहा था, वो इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे वीकली को देखते हैं हम, वीकली कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। वीकली पे जनरली 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। मैं पहले भी यहाँ पे देख चुका हूँ, लेकिन 2009 में ये लेवल टूट गया था, इसको वापस करना जरूरी है। और अभी के टाइम पे आप देखिए ये तोड़ के इसी के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है, और एक कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि ऊपर जाए या नीचे जाए। फिलहाल आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 ये लंबी लंबी जो लोअर शेडोज दिख रही हैं, वो प्राइस को अपसाइड पुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेलर्स इसको नीचे धकेल रहे हैं जरूर। यहाँ पे देखिए बायर्स का प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे 1000-1100 के लेवल पे बायर्स जो है एक्टिव हो रहे हैं, शेयर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर ऊपर से इसको नीचे पुश करते जा रहे हैं। ये आपने देखा वीकली चार्ट। अब जरा एक नजर डालते हैं डेली चार्ट पर, कोशिश करते हैं समझने की। देखिए डेली चार्ट पे, जैसे मैं आपको आवरली पे दिखाया था, डेली चार्ट पे भी आप देख पा रहे हो कि एक हाई जरूर बना था, एक हाई जो कि 1400 के लेवल तक चला गया था। अचानक ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल तेजी आ गई। देखिए फिर उसके बाद ये गैप आप देख पा रहे हो, दोनों साइड से गैप गैप, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा। आप देखिए यहाँ पे लोअर हाई हमारे पास ऑलरेडी बन रहा है। लोअर हाई के साथ साथ अब अगर ये लेवल को तोड़ता है, यानी कि 1000-1200 का ये जो लेवल है, इसको 1000-1100 का जो लेवल है, अगर ये टूटता है तो फिर और पेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और बैंकिंग शेयर में पेन अभी खत्म नहीं हुआ। मैं बार बार आपको यही कह रहा था कि बैंकिंग शेयर में मजबूती काफ़ी कम स्टॉक्स है वहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि बाकी स्टॉक्स में आप तेजी आपको देखने को मिल रही होगी, बैंकिंग फाइनेंस के शेयर अभी भी इस तरीके से अप डाउन करके झूल रहे हैं। सप्लाई देखिए कहाँ से कहाँ आ गई, 1425 की सप्लाई, यहाँ 1275 की सप्लाई, धीरे धीरे करके नीचे बॉटम साइड पुश कर रहा है, जो कि अपने आप में अगर आप इसको डेली को एक बार क्लियरली देखोगे तो आप देखोगे भाई ये ट्रायंगल काइंड ऑफ, इसमें मतलब कि ट्रायंगल जैसे कि जब भी इस तरीके से फॉर्मेशन बनती है, एक इनसिक्योरिटी किस तरफ जाएगा कोई पता नहीं होता, क्योंकि ये पहले गिर के नीचे को आया है। तो यहाँ पे रिस्क यही रहता है जब भी कैंडल फॉर्मेशन हो जाए कि हाँ अगर ये टूटा तो ये नीचे साइड जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ये हमने कोटक महिंद्रा बैंक की बात करी। 8000 करोड़ का माल जो बिकेगा, उसका कारण क्या है वो आपने देखा कि उदय कोटक जी की जो परसेंटेज होल्डिंग है 19 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, उसमें से वो अपना 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बेचेंगे, और जो कि 8000 करोड़ की जिसकी वैल्यू बैठ रही है। और यहाँ पे 26% का जो स्टेक लेके आना है वो RBI नॉर्म्स के हिसाब से सितंबर 2020 तक इन्होंने वो कम करना ही करना है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्या कारण है उदय कोटक जी यहाँ पे सेल स्टेक अपना बेच रहे हैं। 8000 करोड़ जो मार्केट में FPI आएगा, या फिर जो फॉलो अप
क्या कहते हैं, फॉलोअप आएगा यानी कि आईपीओ, फॉलोअप आईपीओ आएगा, या फिर आएगा आपका यहाँ पे क्यूआईपी आएगा, वो देखने को बनता है आगे 22 तारीख की जो मीटिंग है उस पर डिसाइड होगा। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और दूसरी चीज़, अगर आपने हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन किया है जीरोधा में या अपस्टॉक्स में, तो आपके लिए आपकी मेंबरशिप की फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। बस हमें मेल, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया, उस पर जो मेंबरशिप की 3 महीने की फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो आप उसको क्या कहते हैं, हमें मेल आईडी के थ्रू बताइए कि आपने ओपन किया है, और अपनी डिटेल शेयर कीजिए ताकि हम वेरीफाई करने के बाद आपको आपकी फीस वापस कर पाएँ पेटीएम वाउचर या फिर अमेजन वाउचर के थ्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।